इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो का डी चौक पर अवामी मार्च से खिताब। इमरान खान के लिए जमहूरियत पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त आ गया है तमाम जमातें मिलकर शफाफ इलेक्शन का बंदोबस्त करे। वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए घर भेजेंगे। इमरान खान को असम्बली से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अदम एतमाद जियालों के लिए लश्कर का जमहूरी हथियार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डी चौक पर अवामी मार्च से खिताब में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमने एक दिन इसको चैन से नहीं बैठने दिया, एक दिन इमरान को आराम नहीं करने दिया। और जब जियालों ने फैसला कर लिया कि लॉन्ग मार्च भी होगा, अदम एतमाद भी होगा, तो आज हम इस्लामाबाद पहुंच के ये भी करके दिखाए हैं। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है। पूरा पाकिस्तान का एतमाद उठ चुका है। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इस शख्स से छीना जाए। अब वक्त आ गया है कि सारे जमातें मिलके साफ शफाफ इलेक्शंस बंदोबस्त करें। पाकिस्तान का दूसरा वजीर आजम को अदम एतमाद के थ्रू घर भेजेंगे। आपका वजीर आजम के टांगे कांप रहे हैं। हमारा इमरान से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तूने जमहूरियत का जनाजा निकाला है। पूरा कौम एक हो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पेज पे आ चुके हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अवामी मार्च से खिताब कर रहे थे। इसी कंटेनर पर आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट को। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि सिलेक्टेड को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। तमाम जमातें मिलकर माइनस सिलेक्टेड करेंगी। आसिफ ज़रदारी ने यह भी कहा कि इमरान खान को रहने दिया तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। बहुत जल्द इमरान खान को बाहर निकालूंगा। साबिक सदर ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। ये वक्त आ गया है कि अब इनको बाहर निकालेंगे हम सिलेक्टेड को, और सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ेगा। माइनस सिलेक्टेड अगर हमने इसको रहने दिया तो आने वाली नस्लें भी हमें नहीं माफ करेंगी, हमारी कब्रें भी हमें माफ नहीं करेंगी, हमारा अल्लाह भी हमको माफ नहीं करेगा अगर इस शख्स को हमने रहने दिया। इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत जल्द मैं बाहर निकालूंगा। ये जो कहता है कि मैं के सड़कों पे आ गया तो मैं आपके लिए बहुत खतरनाक हूंगा, मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह, आओ तो सही, फिर देखेंगे कि कौन खतरनाक है और कौन ना खतरनाक है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सियासी मुकाबले का बिगल बच चुका। वज़ीर आज़म ने भी अपने कार्ड छाती से लगाए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। 14 दिन बाद 22 और 23 मार्च को OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास पार्लियामेंट में होगा। तो होना ही था, 2 महीने से लगे हुए हैं, आ रहे हैं। आ जाओ भाई, इस कच्ची कट्टे को निकालो। इतने दिनों से हुकूमत और सारे सरमायाकारी और सारा दुनिया का बुरान हमारे पे नजरे जमाए बैठे है, और मेरा ये यकीन है अल्लाह पे कि ये मैच जो है वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। और ये 172 बंदे लाने इनकी पाबंदी है, और 172 बंदे लाने के लिए अभी 24 दिन पड़े हैं इनको ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। जिस दिन असम्बली में स्पीकर का इख्तियार खत्म होता है 14 दिन, उस दिन वहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस होगी। मेरे हिसाब से आज का दिन निकाल के ये 22 और 23 तारीख बनती है, उस दिन वहाँ OIC की वजारत खारजा की कॉन्फ्रेंस होगी। अपने कार्ड जो हैं अभी तो उन्होंने छाती के साथ लगाए हुए हैं, वो निकालेंगे, वो भी खेलेंगे। अब मुकाबले का बिगल बच गया है। 14 दिन के बाद इजलास है, सो बेहतर है ये इजलास स्पीकर उससे एक आधा दिन पहले बुला लें, क्योंकि 9 दिन तो उसने फिर भी उसके बाद मौजूद हैं। सो ये फैसला हुकूमत का काम है सर, 14 दिन के अंदर उसने इजलास बुलाना है 54(3) के तहत। लेकिन जब सारी दुनिया के वजीर खारजा यहाँ आए होंगे इस्लामी मुल्कों के, उस वक्त यहाँ एक नया तमाशा लगा होगा। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर उस्मान बुज़दार से रास्ते अलग कर लिए। तरीन ग्रुप का कहना है कि वफाक ने राबता किया है, मगर माइनस उस्मान बुज़दार पर ही बात होगी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए।
جہانگیر ترین گروپ سے پرویز خٹک اور وفاقی اہم شخصیات کے رابطوں کے بعد ترین گروپ کا اون چودھری کی رہائش گاہ پر ہنگامی اجلاس۔ جہانگیر ترین ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ سیاسی رابطوں کے حوالے سے جہانگیر ترین کو اعتماد میں لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے بتایا کہ 3 گھنٹے تک مشاورت ہوئی، مختلف سیاسی جماعتوں نے رابطہ کیا، وفاقی حکومت کی اہم شخصیات اور پرویز خٹک نے بھی رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں نے بھی رابطہ کیا اور وہ روابط ابھی تک جاری ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ترین گروپ کا ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی۔ ترین گروپ نے کہا کہ عبدالعلیم خان نے کل ہی ہمارے گروپ کو جوائن کیا، ان کو بتا چکے جو فیصلے جہانگیر ترین کریں گے وہ ماننے پڑیں گے۔ پوری میٹنگ میں ہم نے جو اختیار دیا وہ اپنے گروپ کے ہیڈ جہانگیر خان ترین صاحب کو فل اختیار دیا کہ آپ اس گروپ کے تمام فیصلوں کے با اختیار ہیں اور ہم اس گروپ کے فیصلے آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ نے مزید کہا کہ کابینہ اجلاس میں ہمارے وزراء کے نہ بیٹھنے کی بات قبل از وقت ہے۔ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج کراچی پہنچیں گے۔ MQM کی رابطہ کمیٹی ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج کے مطابق وزیر اعظم عمران خان دورہ کراچی کے دوران اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سندھ ایڈوائزری کونسل کے اجلاس کی سربراہی بھی کریں گے۔ پارٹی ذمہ داران اور کارکنوں سے خطاب بھی وزیر اعظم کے کراچی دورے کا حصہ ہوگا۔